हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जनरल साइंस का सेक्शन आता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बायोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए फ्रेंड्स, 500 क्वेश्चन की सीरीज़ में इससे पहले मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है द एग्ज़ाम ट्यूटर। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोज़ की PDF को अवेल कर सकते हैं। तो अब चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन को पढ़ें तो आप कोशिश करिएगा कि आप उनको इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि जो बायोलॉजी है उसको हिंदी में पढ़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, उसको इंग्लिश में कवर करना आसान रहता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको इंग्लिश में ही करें। वैसे मैंने इसको बाइलिंगुअल रखा है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी वो मैं इंग्लिश में ही कराने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम किसी भी एनिमल का या प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें पूछा है कि लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी होती है, तो इसे कहा जाता है स्पीसीज़, यानी कि लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को कहा जाता है स्पीसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैड फर्स्ट यूज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, किसने इसको यूज़ किया था, तो आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। इसमें बेसिक से मैं आपको लेकर के चलूँगी और लास्ट में जो हाई लेवल रहेगा बायोलॉजी के क्वेश्चंस का उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्रोटीन दैट इज़ फाउंड इन द फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरियम। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के फ्लैजिला में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसका नाम होता है फ्लैजिलिन। नेम द सब्सटेंस विच फॉर्म सेल वॉल इन फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट बेसिस सम फंजाई आर ग्रुप्ड अंडर फंजाई इम्परफेक्टाई। किस आधार पर कुछ कवकों को फंगस इम्परफेक्टाई के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, जो फंजाई इम्परफेक्टाई में जो फंजाई आते हैं या कवक आते हैं उनमें सेक्सुअल स्टेज की कमी होती है, इसी वजह से उनको फंजाई इम्परफेक्टाई में रखा जाता है। इन 5 किंगडम सिस्टम आर्ची एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू। आर्ची और नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किस किंगडम में रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा मोनेरा किंगडम में रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लब मोस इज ग्रुप्ड अंडर विच फाइलम। क्लब मोस को किस संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ब्रायोफाइटा में आते हैं क्लब मोस। अगर ए जिलेटिनस सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाई। अगर किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा एल्गी। एल्गी प्रोड्यूस करते हैं अगर को। नेक्स्ट इज टीनिया सोलियम, जिसको टेपवर्म कहा जाता है, एज ए पैरासाइट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फॉर न्यूट्रिशन। टीनिया सोलियम जो है ये पैरासाइट की तरह काम करता है, पैरासाइट एज ए पैरासाइट रहता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये पूछा है ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर रहता है, तो टीनिया सोलियम रहता है इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। द पर्सन हु फर्स्टली अटेम्प्टेड ए साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, तो एरिस्टोटल, अरस्तु ने जो है सर्वप्रथम वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक आधार का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। अरस्तु ने जानवरों को कितने समूहों में विभाजित किया था, तो 2 में किया था। एक थे लैंड पर रहने वाले और एक थे हवा में यानी कि उड़ने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन इन द ईयर। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1969 में। और किसके द्वारा दिया गया था, तो R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किस में नहीं होती है, तो एनिमल्स में जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। किसमें, प्लांट्स का कैरेक्टर होता है सेल वॉल। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली एब्सेंट इन। जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये किस में एब्सेंट होता है, तो ये मोनेरा किंगडम में। मोनेरा किंगडम में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है।
कोमा शेप्ड बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर, कोमा आकार के जीवाणुओं को किसमें समूहीकृत किया जाता है, तो विब्रियम में समूहीकृत किया जाता है। हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कब की थी, तो 1665 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सेल। सेल जो है ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। हु गेव द सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, कोशिका में नाभिक के अलावा किस अंग में डीएनए होता है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में जो है डीएनए पाया जाता है। इसी वजह से इन्हें सेमी ऑटोनोमस के नाम से भी जाना जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। विच ऑर्गेनेल प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज, क्रमादेशित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है, तो एपोप्टोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज फाउंड इन, जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। विच सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, तो सेल वॉल जो है ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद इन एन एनिमल सेल द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज, किसी प्राणी कोशिका में प्रोटोप्लाज्म का सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अकार्बनिक, कार्बनिक नहीं पूछा है, अकार्बनिक घटक कौन सा है, तो ये हो जाएगा वाटर। द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल इज, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है एनिमल सेल में ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यहीं पर जो है एटीपी जनरेट होते हैं, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल इज, सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। विच टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रेस्पॉन्स, एलर्जी प्रतिक्रिया में किस प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती हैं, तो बेसोफिल सेल्स और मास्ट सेल्स जो हैं एलर्जी प्रतिक्रिया में शामिल होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन इज, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो ये होता है राइबोसोम्स पर। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, तो प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो है ये सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल माना जाता है। द इनर फोल्डर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लाइनिंग होती है वो फोल्डेड होती है, उसे ही पूछा है क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्रिस्टी। हु यूज द वर्ड प्रोटोप्लाज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्टली प्रपोज द बाई हेलिक्स फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का जो बाई हेलिक्स फॉर्म है ये सबसे पहले किसने इसका प्रस्ताव रखा था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस फॉर द फर्स्ट टाइम, न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की खोज की थी। और अगर पूछा जाए कि सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक आंसर हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये है रॉबर्ट ब्राउन और ये है रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव द टर्म क्रोमोसोम, गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, तो क्रोमोसोम जो टर्म है ये दिया गया था वाल्डेयर के द्वारा। राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई, राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो जॉर्ज पैलाडे ने जो है सबसे पहले राइबोसोम्स को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज नोन एज, जो वैक्यूल की आउटर कवरिंग होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है टोनोप्लास्ट के नाम से। क्रोमेटिन नेम वॉज गिवन बाई, क्रोमेटिन नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो क्रोमेटिन दिया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियस, कौन सी सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज, मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज यानी कि आरबीसीज को क्या कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स, जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है।
ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन एनिमल सेल। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन सा है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है? तो ये है सेंट्रियोल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रोमोसोम हैविंग टर्मिनल सेंट्रोम आर कॉल्ड। टर्मिनल सेंट्रोम वाले गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है टीलोसेंट्रिक। ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज की। कवकों की किससे बनी होती है? मैंने अभी बताया था आपको, काइटिन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इन द एनिमल सेल कंप्राइजेज ऑफ। जो एनिमल सेल होती है उसमें जो कोशिका झिल्ली होती है ये किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर की। किसकी? फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है जो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था नोल और रुस्का ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन। सेल्स जो हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो सेल्स जो हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और ए सेलुलर सेल्स। याद रखिएगा कितने प्रकार की होती हैं सेल्स? 3 प्रकार की होती हैं। माइक्रोग्राफिया इज ए बुक ऑथर्ड बाय। माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है? तो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा लिखी गई है माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला इज। जो सिलिया और फ्लैजिला का पैटर्न होता है वो क्या होता है? तो 9+2 का पैटर्न पाया जाता है सिलिया और फ्लैजिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द फ्लूइड मोजैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के लिए जो द्रव मोजैक मॉडल है ये प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजैक मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था सिंजर एंड निकोलसन के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ सेल द सेल जंक्शन इज अबेंडेंट। किस प्रकार की कोशिका में कोशिका जंक्शन प्रचुर मात्रा में होता है? तो एपिथेलियल सेल्स में। एपिथेलियल सेल्स में जो सेल जंक्शंस हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल ऑर्गेनेल। तो लाइसोसोम किस सेल ऑर्गेनेल से प्रोड्यूस होते हैं? तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं लाइसोसोम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग और पैकेजिंग का काम करता है? किसके? प्रोटीन्स और लिपिड्स के लिए। तो ये होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो हमें पता है न्यूक्लियस में जो है डीएनए पाया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पाया जाता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। विच टाइप ऑफ सेल इज फाउंड इन द ब्रेन। मस्तिष्क में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं मस्तिष्क में। विच सेल्स रिलीज इंसुलिन व्हेन ग्लूकोज लेवल एलिवेट इन द बॉडी। शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन रिलीज करती हैं? तो ये हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो है ये इंसुलिन रिलीज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो नर्व सेल्स जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेम द फेज इन विच डीएनए सिंथेसिस अकर्स। जब सेल साइकिल होती है तो उसमें कुछ फेजेज होती हैं, उसी का पूछा है कि ऐसी कौन सी फेज है सेल साइकिल की जिसमें डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए का संश्लेषण होता है। तो ये है एस फेज। एस फेज में जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज टाइम इन ए सेल टेक टू कंप्लीट द सेल साइकिल। एक सेल को अपना सेल साइकिल कंप्लीट करने में एवरेज टाइम कितना लगता है? तो अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स लगते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बाईवेलेंट। द्विसंयोजी में उपस्थित डीएनए अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बाईवेलेंट होते हैं। तो देखिए इस तरीके से होते हैं, तो कितने बाईवेलेंट होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल डिवीजन दैट अकर्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। कोशिका विभाजन जो बिना धुरी निर्माण के हो जाता है, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, जिसमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है एमाइटोसिस। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फेज इन इंटरफेज इज। अब देखिए सेल साइकिल का जो फेजेस हैं ये पूछा है, उसका सीक्वेंस क्या है? तो देखिए G1, उसके बाद S फेज आती है, उसके बाद G2 फेज आती है और उसके बाद आती है M फेज। तो ये एक सीक्वेंस है सेल साइकिल का।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू सिस्टम विच इज़ फॉर्म्ड बाय फ्लोएम एंड जाइलम। ऊतक तंत्र जो फ्लोएम और जाइलम द्वारा निर्मित होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। द टिश्यू दैट कंप्राइजेज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। वो टिश्यू क्या कहलाते हैं जिनमें जो कोशिकाएं हैं वो अपने डिवीज़न करने की जो कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है उसको खो देते हैं, उन्हें कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। उनमें अब कोई भी डिवीज़न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिश्यू ऑफ द लीफ हैविंग क्लोरोप्लास्ट इन इट। पत्ती का वह ऊतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मेसोफिल टिश्यू। द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड एज। प्लांट का जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है उसे किस नाम से जाना जाता है, फ्लोएम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन प्लांट्स। ऐसी कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करती है प्लांट्स में, तो उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। द प्लांट सेल विच गेट्स ए इन्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी। पादप कोशिका जो परिपक्वता पर केंद्रक रहित हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सीव सेल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मेरिस्टेम परफॉर्म्स द एक्टिविटी ऑफ हीलिंग द वुंड्स। कौन सा विभज्योतक घाव को भरने का कार्य करता है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ये जो वुंड्स होते हैं उनको हील करने की जो एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन विच टाइप ऑफ सेल्स। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है ये किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है एंडोडर्मिस में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू। पौधों में जो लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है, तो कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण जो है पौधों में लचीलापन होता है। हस्क ऑफ ए कोकोनट इज। जो नारियल का छिलका होता है वो क्या होता है, ये होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये क्या है, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनको कहा जाता है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। 3 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज। जो टिश्यूज़ की स्टडी होती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। द स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट इन मसल्स। जो मांसपेशियों में मौजूद संग्रहित खाद्य पदार्थ होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिश्यूज़ दैट कंटेन हैवर्सियन कैनाल्स। ऊतक जिनमें हैवर्सियन कैनाल्स पाई जाती हैं वो क्या होते हैं, तो मैमेलियन बोन। मैमेलियन बोन्स में जो है क्या पाई जाती हैं, हैवर्सियन कैनाल्स पाई जाती हैं। जर्म लेयर फ्रॉम विच मस्कुलर टिश्यू अराइजेज। वो कौन सी जर्म लेयर है जिससे जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, तो मीजोडर्म से जो है मस्कुलर टिश्यू उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैगोसिटिक सेल्स फाउंड इन लीवर। जो फैगोसिटिक सेल्स हैं जो कि लीवर में मिलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कुफर सेल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। लीवर में पाई जाने वाली जो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं उन्हें कहा जाता है कुफर सेल्स। आरएनए रिच ग्रैन्यूल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में जो आरएनए रिच ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है नेसल्स ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्पोनेंट दैट इनिशिएट्स ब्लड क्लोटिंग। वह घटक जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है वो होती है प्लेटलेट्स। ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। मसल्स से बोन को कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है टेंडोन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है, तो ये होती है बोन मैरो में। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन। सिलिएटेड कोलमनर जो एपिथेलियम है ये कहाँ पर मौजूद होती है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ को किस बेस पर क्लासीफाई किया गया है, तो मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि चलने का जो उनका प्रकार है उसके आधार पर जो है प्रोटोजोआ को क्लासीफाई किया गया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो होलोजोइक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ह्यूमंस एंट अमीबा जिंजीवेलिस लिव्स इन द। जो एंट अमीबा जिंजीवेलिस है ये ह्यूमंस में कहाँ पर रहता है, तो पायरिया के पस पॉकेट्स में।
पायरिया के पस पॉकेट्स में जो है एंट अमीबा जिंजिवलिस रहता है और ये ह्यूमंस में पायरिया डिजीज़ कोज करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज पैरामाइलम बॉडीज आर। पैरामाइलम बॉडीज़ क्या है? तो ये यूग्लिना का रिजर्व फूड है। यूग्लिना के रिजर्व फूड को पैरामाइलम बॉडीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई। काला आजार जो डिजीज़ है ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा। चागास डिजीज़ इज कोज्ड बाई। चागास डिजीज़ किसके द्वारा कोज होती है? तो ट्रिपेनासोमा क्रूजाई के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिजीज़ है ये अलग अलग एग्ज़ाम्स में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें जनरल साइंस आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी बनते हैं एग्ज़ाम में कि कौन सी डिजीज़ कौन कोज करता है, बैक्टीरिया करता है, वायरस करता है, और किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डिजीज़ कोज होती हैं। तो ये सब आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज़ इज़ कोज्ड बाई लीशमैनिया डोनोवेनी। तो लीशमैनिया डोनोवेनी जो है ये कौन सी डिजीज़ कोज करता है? तो स्लीपिंग सिकनेस जो है ये लीशमैनिया डोनोवेनी के द्वारा होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज ए। फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो ये एक बैट है, चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। फ्लेम सेल्स जो है ये किसके उत्सर्जी अंग हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को कहा जाता है फ्लेम सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है ये किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है? तो स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की लाइफ साइकिल में जो है एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज। फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है? तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है ये स्पॉन्जिला है। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाई। कोरल रीफ्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं? तो सीलेंट्रेट्स के द्वारा जो है कोरल रीफ्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट कंडीशन इज फाउंड इन। डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट कंडीशन किस में पाई जाती है? तो सी एनीमोन। सी एनीमोन में जो है डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट कंडीशन पाई जाती है। टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा आर। जो टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा में ये कितने होते हैं? तो 8 टेंटिकल्स पाए जाते हैं हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया डिफर्स फ्रॉम ओरेलिया इन हैविंग। मेड्यूसा जो है ओबेलिया का ये किस प्रकार ओरेलिया से भिन्न होता है? तो देखिए रोपैलियम के द्वारा। जो मेड्यूसा है इसमें रोपैलियम पाया जाता है लेकिन ओरेलिया में रोपैलियम नहीं पाया जाता है, इसी वजह से जो ओबेलिया का मेड्यूसा है, मेड्यूसा फॉर्म है, ये ओरेलिया से भिन्न होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स इज। जो इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये होती है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन एंड स्कॉर्पियंस आर। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रॉन्स और स्कॉर्पियंस के, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है ग्रीन ग्लैंड्स एंड कोक्सल ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है? ग्रीन ग्लैंड्स एंड कोक्सल ग्लैंड्स जो है ये प्रॉन एंड स्कॉर्पियंस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन इज। जो स्कॉर्पियन है इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? तो ये होता है बुक लंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फाइलम मोलस्का में बी। जो मोलस्का का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये क्या होता है? तो ये टिनेडियम हो सकते हैं और पल्मोनरी सैक हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो फाइलम है ये एनिमल किंगडम की मैं बात कर रही हूँ, ये फाइलम के क्वेश्चंस चल रहे हैं जिनसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन से किस फाइलम का कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं वो सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन फाइलम मोलस्का में बी। जो मोलस्का है, मोलस्का फाइलम का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? तो इसमें किडनी और ऑर्गन ऑफ बोजेनस इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज। इकाइनोडर्मेटा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है ये क्या होते हैं? तो इन्हें कहा जाता है ट्यूब फीट। इकाइनोडर्मेटा के जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं इन्हें कहा जाता है ट्यूब फीट। इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा द बॉडी इज। बॉडी कैसी होती है इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक और रेडियली सिमेट्रिकल जो है इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा इज। कॉर्डेटा का
कोर्डेटा फाइलम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ होलो नर्व कॉर्ड ऑन द डोर्सल साइड। ये क्या है, ये कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कोर्डेटा का, प्रेजेंस ऑफ होलो नर्व कॉर्ड ऑन द डोर्सल साइड। द क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन फाउंड इन, जो क्लोज टाइप का यानी कि बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र है ये किस में पाया जाता है, तो ये 4 में पाया जाता है, हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। बाकी सब में कैसा पाया जाता है, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला, तो C55H72O5N4Mg जो है ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये इसके फॉर्मूले से बनता है, इनमें से कोई भी 1-2 चेंज करके जो है 4 ऑप्शन आपको दे देगा और उसमें आपको फाइंड आउट करना रहता है कि इनमें से कौन सा क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है, C55H72O5N4Mg जो है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी, तो ये हो जाएगा C55H72O6N4Mg। अब देखिए इसमें सिर्फ O में डिफरेंस है, यहाँ पर आपने देखिए क्या देखा था, यहाँ पर C55H72O5N4Mg। अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पर सिर्फ O का डिफरेंस है, O6N4Mg आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज द डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क फेज है ये कहाँ पर होती है, तो ये होती है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो है डार्क फेज होती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो बाह्य कारक हैं यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, लाइट हो सकता है, टेम्परेचर और वाटर, ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इंटरनल फैक्टर जो है ये क्लोरोफिल हो सकता है, लीफ एनाटमी हो सकता है और एज ऑफ लीफ हो सकता है, तो ये क्या है, ये इंटरनल फैक्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्सर्जित ऑक्सीजन होती है ये किसके टूटने से बनती है, तो वाटर की स्प्लिटिंग से जो ऑक्सीजन होती है वो इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लांट्स वाटर सप्लाई इज ड्यू टू, पौधों में जल की आपूर्ति किसके कारण होती है, तो एडेशन फोर्स, आसंजन बल के कारण जो है प्लांट्स में वाटर की सप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोवेस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, जो प्रकाश संश्लेषण की दर है ये सबसे कम कब होती है, तो ये होती है ग्रीन लाइट में, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो लोवेस्ट होती है। प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स जो हैं ये ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजनोमीटर इज यूज टू मेजर द, ऑक्सीजनोमीटर का उपयोग किसकी वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है, तो ग्रोथ को मापने के लिए, रेट ऑफ ग्रोथ को मेजर करने के लिए ऑक्सीजनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू द, मानव शरीर में जो अपेंडिक्स होती है ये किससे जुड़ी होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली इंटेक ऑफ प्रोटीन रिकमेंडेड फॉर द मॉडरेटली एक्टिव वुमेन इज, मध्यम रूप से सक्रिय जो महिलाएं होती हैं उनको कितना प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए डेली, तो ये होता है 46 ग्राम, अप्रोक्स 46 ग्राम। नेक्स्ट इज, द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टमक इज न्यूट्रलाइज बाई, आमाशय से जो निकलने वाला अम्लीय अर्धपचा भोजन होता है इसको किसके द्वारा इनएक्टिव या न्यूट्रलाइज किया जाता है, तो पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड, जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये किस प्रोसेस से हमें प्राप्त होती है, तो ये होती है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से जो है जो जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी प्रोसेस जो है मेटाबॉलिज्म कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स अकर्स इन, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, ये कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसल्स ऑफ बॉडी पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम,
शरीर के अंगों की मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ती हैं लेकिन लंबे समय तक सिकुड़ सकती हैं। किसकी? इंटेस्टाइन की। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज, आमाशय रस में पाया जाने वाला जो अम्ल है कौन सा होता है? तो ये होता है HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इनेमल ऑफ टीथ, ये मानव शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। विच ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये है लीवर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन सी, तो विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका साइंटिफिक नेम है या फिर आप कह सकते हैं केमिकल नेम। विच विटामिन हैज़ ए रोल इन ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन की भूमिका होती है? तो विटामिन के की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विद, कोबाल्ट किससे संबंधित है? तो विटामिन B12 से जो है कोबाल्ट संबंधित है और इसका विटामिन B12 का नाम क्या होता है केमिकल नेम? तो ये होता है सायनोकोबालामिन, सायनोकोबालामिन कहा जाता है विटामिन B12 को। द एलिमेंट विच इज़ रिच इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल इज, जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आयरन उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कौन सी विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है? ये नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है तो विटामिन ए की कमी के कारण। द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 120 से 140 मिलीग्राम परसेंटेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द गोल्डन राइस कंटेन्स, गोल्डन चावल में क्या होता है? तो इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन एन अडल्ट मैन, वयस्क मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर, लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुफर सेल्स आर प्रेजेंट इन, कुफर सेल्स जो है किस में पाई जाती हैं? तो ये लीवर में पाई जाती हैं और प्रीवियसली मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें पूछा था कि फेगोसिटिक सेल्स ऑफ लिवर इज नॉन एज, तो आंसर हो जाएगा कुफर सेल्स। तो ये क्या होती हैं? लीवर की फेगोसिटिक सेल्स होती हैं जिन्हें कुफर सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होने के साथ साथ एक एंटीऑक्सीडेंट भी है? तो यह है विटामिन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज, तो मैंने अभी बताया था आपको विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है ये है साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन एक्ट्स एज ए फ्री रेडिकल इनहिबिटर इन द ह्यूमन बॉडी, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि मानव शरीर में फ्री रेडिकल इनहिबिटर की तरह काम करता है? तो यह है विटामिन सी और विटामिन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो ये होता है टाइलिन। एसेंशियल अमीनो एसिड में ऑल्सो बी कॉल्ड, आवश्यक अमीनो एसिड को क्या कहा जाता है? तो विटामिन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज, जो प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो क्वाशियरकर कहा जाता है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ को। द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन, जो डाइजेस्टिव फूड होता है ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है मानव शरीर में? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच विटामिन इज मोस्ट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड एयर, ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्मी और हवा से सबसे आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकता है? तो यह है विटामिन सी। द डिजीज़ कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज़ है ये कौन सी है? तो यह है परनीसियस एनीमिया, कहा जाता है परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेलाग्रा अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, पेलाग्रा जो डिजीज़ है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B3 की कमी के कारण। विटामिन B3 का नाम क्या है? तो ये है नियासिन, नियासिन कहा जाता है। द डिजीज़ कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज, बच्चों में जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेरास्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी डिजीज़, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें पूछा है स्कर्वी डिजीज़ में कौन सा लाभदायक हो सकता है? तो देखिए जो स्कर्वी डिजीज़ है ये किसकी कमी के कारण होती है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होती है। तो इसमें वही सब्जियां वही फल लाभदायक होंगे जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आंवला, यानी कि गूसबेरी जो है ये इसमें लाभदायक होती है। किसमें?
किसके ट्रीटमेंट में, स्कर्वी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट बड डिजीज़ इन प्लांट इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, पौधों में सफ़ेद कली रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो वाइट बड डिजीज़ जो है ये प्लांट में किसकी कमी के कारण होता है, ये जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वेजिटेबल ऑयल इज़ सूटेबल फॉर हार्ट पेशेंट, हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा वेजिटेबल ऑयल जो है ये सूटेबल रहता है, तो सनफ्लावर ऑयल। पोटेशियम डेफिशिएंसी कोज्ड, पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग जो है ये कौन सा हो सकता है, तो लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेस्पिरेशन इज एन, श्वसन एक है। रेस्पिरेशन जो है ये कैसी रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द यीस्ट फॉर्मेशन, यीस्ट फर्मेंटेशन आर, खमीर किण्वन के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या हैं, तो इसमें इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दैट लाइंस द ट्रैकिया। देखिए फ्रेंड्स, जो इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के जो कि ट्रैकिया को लाइन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है हाइलिन कार्टिलेज। क्या कहा जाता है, हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इज स्टिल रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट पॉसिबल एक्सपायरेशन। देखिए फ्रेंड्स, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें एक्सपायरेशन के बाद भी जो बच जाती है एयर, जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है लंग्स में, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ब्लड में उसे क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। पॉइजनस गैस रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स दैट प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू बॉडी टिश्यूज़। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाली जहरीली गैस होती है जो शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन के परिवहन को रोकती है, वो कौन सी गैस होती है, तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन वन ब्रीथ। जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जिसको एक बार में एक्सपायर किया जाता है या इंस्पायर किया जाता है उसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 एक्सेल्ड एंड O2 इनहेल्ड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, सांस लेने के दौरान जो छोड़ी गई CO2 होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो अंदर ली गई ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसके अनुपात को क्या कहा जाता है, उसके अनुपात को कहा जाता है RQ या फिर रेस्पिरेटरी कोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिकल प्रोसेस इन विच मॉलिकुलर ऑक्सीजन इज एडिड टू ए कंपाउंड और हाइड्रोजन एटम्स, रासायनिक प्रक्रिया जिसमें आणविक ऑक्सीजन को एक यौगिक या हाइड्रोजन परमाणुओं में तोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट होल्ड्स द वोकल कॉर्ड ब्रीदिंग, श्वसन तंत्र का वह अंग जो स्वर रज्जु को सांस लेने से रोकता है वो होता है लैरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ द टोटल वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, जो वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम है उसका जो सम होता है, सम टोटल सम उसे कहा जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फॉलोड बाय टेपवर्म एंड एस्केरिस, टेपवर्म और एस्केरिस द्वारा जो अपनाया जाने वाला श्वसन है उसके प्रकार को क्या कहा जाता है, ये करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट एट द एंड पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्रैकिया एंड पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज। देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रैकिया होता है ट्रैकिया की ब्रांच के एंड पार्ट पे जो स्ट्रक्चर होती है जो कि पार्टिसिपेट करती है गैसियस एक्सचेंज में उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जाना जाता है एल्वियोली के नाम से। एपिथीलियम दैट लाइंस द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन पथ को रेखांकित करने वाली उपकला यानी कि एपिथीलियम को किस नाम से जाना जाता है, तो सीडियो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जर्म लेयर फ्रॉम विच रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइव्ड, कौन सी जर्म लेयर से रेस्पिरेटरी सिस्टम डिराइव होता है, तो एंडोडर्म से। वैल्यू ऑफ RQ व्हेन पोटैटो इज एरोबिकली ऑक्सीडाइज्ड, आलू को एरोबिक रूप से ऑक्सीडाइज करने पर RQ का मान कितना आता है, तो <1, 1 से कम आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम इन मैन, रेजिडुअल वॉल्यूम का जो मान होता है ये कितना होता है मैन में, तो ये होता है 1.2 लीटर। डबल मेम्ब्रेन सेट दैट कवर्स द लंग्स, जो लंग्स को कवर करने वाली डबल मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स, वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें जो एल्वियोली होती है वो एक्सचेंज करती हैं गैसेस का, तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन से।
शेप ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है जो हीमोग्लोबिन का, इसकी शेप कैसी होती है? तो ये होता है सिग्मोइड कर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉइस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर प्रोटेक्टेड बाई। जो मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ये किसके द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है? तो म्यूकस एंड सीलिया के द्वारा। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर आर चेस्ट कैविटी बिकम्स। जब हम सांस लेते हैं तो जो चेस्ट कैविटी होती है ये वाइडर हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीदिंग रेट ऑफ ए मैन पर मिनट इज। एक आदमी की पर मिनट सांस लेने की जो रेट होती है वो कितनी होती है? 72 यानी कि 70 से 72। द सेकेंड स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल। जो सेकेंड स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये किस पार्ट में परफॉर्म होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एज। रक्त में जो अधिकांश ऑक्सीजन होती है इसका परिवहन किस रूप में होता है? तो गैस डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। गैस डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा के थ्रू जो है जो ऑक्सीजन होती है इसका ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन होता है। लंग्स आर लोकेटेड इन द। लंग्स कहाँ पर होते हैं? तो ये प्लूरल कैविटी में लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए नॉर्मल ब्रीथ इज कॉल्ड। सामान्य सांस में हवा की जो मात्रा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए नॉर्मल ब्रीथ इज कॉल्ड एज vital capacity. The conversion of pyruvate into ethanol and carbon dioxide in the absence of oxygen is known as। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कन्वर्जन होता है पायरुवेट का किस में? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये किसकी एब्सेंस में होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बेसिक अमीनो एसिड इज। बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है? तो यह है लाइसिन। लैक ऑफ विच एंजाइम डज नॉट अलाउ सेलुलोज एज न्यूट्रिएंट इन द ह्यूमन गट। आंसर हो जाएगा सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल नेचर ऑफ सैचुरेटेड फैट और ऑयल एट रूम टेम्परेचर। जो फिजिकल नेचर होती है किसकी? सैचुरेटेड फैट और ऑयल की रूम टेम्परेचर पर वो कैसी होती है? ये होती है सॉलिड। प्रोटीन हैविंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़। प्रोटीन जिसमें स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ दोनों होती हैं, इसे क्या कहा जाता है? ये होती है मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाइसेक्राइड दैट गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। ऐसा कौन सा डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल देता है हाइड्रोलाइज करने पर? तो ये है माल्टोज। अमीनो एसिड टेकन फ्रॉम द आउटसाइड फूड सोर्सेज। बाहरी खाद्य स्रोतों से लिए गए अमीनो एसिड को क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम्स दैट एक्ट्स विद इन द सेल्स। कोशिकाओं के भीतर कार्य करने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। टीथ्स एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। टीथ्स और बोन्स जो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी एक्वायर करते हैं, ये कहाँ से करते हैं? तो ये कैल्शियम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्गेस्ट लीफ फाउंड इन विच फ्लावर। सबसे लंबी पत्ती किस फूल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है रैफिया विनिफेरा में। ये 10 से 15 मीटर तक हो सकती है। मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अलोंग विद द डिफ्यूजन ग्रेडियंट। जल की गति विसरण प्रवणता के साथ होती है कैसी? इम्बिबिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स विच फ्लावर वंस इन देयर लाइफ साइकिल। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें सिर्फ एक ही बार फूल आता है या फ्लावर आता है? तो इन्हें कहा जाता है मोनोकार्पिक प्लांट्स। जिनमें एक ही बार, इनकी लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावर आता है, उसे कहा जाता है मोनोकार्पिक प्लांट। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसे कहा जाता है रुबिस्को। रुबिस्को जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है लिविंग वर्ल्ड में। ट्रॉपिकल पिचर प्लांट और मंकी कप्स विच इज़ एन इंसेक्ट कैचिंग प्लांट। देखिए, उष्णकटिबंधीय पिचर प्लांट या मंकी कप्स जो एक कीट पकड़ने वाला पौधा है, ये कौन सा होता है? तो ये है नेपेंथीज। प्रोसेस थ्रो विच एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी डेसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। आंसर हो जाएगा क्वेंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीफ दैट रेफर्स टू रैकिस इट बियर्स ए नंबर ऑफ लीफलेट्स लिटरली। आंसर हो जाएगा पिन्नेट कंपाउंड लीफ। टर्म गिवन टू 1 इंटरनोड फिलोक्लेड। आंसर हो जाएगा क्लैडोड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ऑफ प्लांट लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइंस। आंसर होगा
स्टिप्यूल्स। जो मॉडिफाइड लीफ के पार्ट होते हैं, जो स्पाइंस बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्टिप्यूल्स कहा जाता है। स्वोलन लीफ बेस दैट ब्रिंग स्लीप मूवमेंट इन प्लांट्स। जो स्वोलन लीफ बेस होते हैं जिनसे स्लीप मूवमेंट होता है प्लांट्स में, उन्हें कहा जाता है पल्विनस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म गिवन टू द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। आंसर हो जाएगा फाइलोटेक्सिस। पोटैटो ट्यूबर्स आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ विच स्ट्रक्चर ऑफ पोटैटो। आंसर हो जाएगा स्टोलेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मीडियम साइज्ड बुशी प्लांट विद हार्ड एंड वुडी स्टेम। जो मीडियम साइज के बुशी प्लांट होते हैं और उनका जो स्टेम होता है हार्ड और वुडी होता है, उन्हें कहा जाता है श्रब्स। मॉडिफाइड रूट्स फाउंड इन बनियान ट्री। तो देखिए, जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं जो कि बनियान ट्री में पाई जाती हैं, उन्हें कहा जाता है प्रॉप रूट्स, जो कि तनों से स्टेम से लटकी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडिफाइड टैप रूट सिस्टम मीन्ड फॉर ब्रीदिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मॉडिफाइड टैप रूट सिस्टम होता है जो ब्रीदिंग के लिए संशोधित हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स। ए प्लांट इन विच एडवेंटिशियस रूट डेवलप क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एक पौधा जिसमें अपस्थानिक जड़ें क्लोरोफिल विकसित करती हैं और प्रकाश संश्लेषण करती हैं, तो उसे कहा जाता है टीनोस्पोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म रेफर टू ट्रीज एंड श्रब्स दैट लूज देयर लीव्स इन द फॉल। ये शब्द उन पेड़ों और झाड़ियों को संदर्भित करता है जो पतझड़ में अपनी पत्तियां खो देते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन पेड़ों और झाड़ियों को जो पतझड़ में अपनी पत्तियां खो देते हैं, तो डेसिडियस। प्लांट दैट ग्रोज अपॉन अनदर प्लांट बट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पैरासाइट। वह पौधा जो दूसरे पौधों पर उगता है लेकिन उनको पैरासाइट की कैटेगरी में नहीं कंसिडर किया जाता है, तो उन्हें कहा जाता है एपिफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेशल टिश्यू फाउंड इन एपिफिटिक रूट ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड्स की एपिफाइटिक रूट्स में जो स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है वेलामेन। स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द पेडिसल ऑन विच डिफरेंट फ्लोरल पार्ट आर इंसर्टेड। आंसर हो जाएगा थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन्स इज ए स्पेशल रिच इन कॉम्पोनेंट। जो एल्यूरोन लेयर होती है मेज में, ये किस में ज़्यादातर रिच होती है? क्या पाया जाता है इसमें? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट लीव्स इज वेनेशन। यानी कि जो लीफ में पाया जाता है वेनेशन, उसके बेस पर हम जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मोनोकोट और डाइकोट लीफ को। लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू ओवरी। ओव्यूल के ओवरी से जहाँ पर वो अटैच होता है, उस स्ट्रक्चर पॉइंट को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लावर हैविंग लॉन्गेस्ट इन ए इन्फ्लोरेसेंस। लॉन्गेस्ट इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? किस फ्लावर में पाया जाता है? तो एगेव में पाया जाता है। वेनेसन फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स। डाइकोट प्लांट्स में किस प्रकार का वेनेसन पाया जाता है? तो रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली इन विच ऑड सेपल्स आर प्रेजेंट एट एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्लावर। वो कौन सी फैमिली है जिसमें फूल के अग्रभाग में विषम बाह्यदल उपस्थित होते हैं? तो ये है फैबेसी फैमिली। पोर्स थ्रो विच गटेशन अकर्स। उन पोर्स को क्या कहा जाता है जिससे होकर के गटेशन होता है? तो ये उन्हें कहा जाता है हाइडेथोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर दैट अकर्स फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। देखिए फ्रेंड्स, सेल से सेल का जो वाटर का मूवमेंट होता है प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की रेट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो इसे कहा जाता है पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओनली जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड इन। जो अनुवांशिक रूप से समान जीव उत्पन्न होते हैं, वो कौन से रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं? तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एकदम मतलब जो अपना पेरेंट होते हैं उनके समान होते हैं। अमीबा एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय। अमीबा और बैक्टीरिया कैसे प्रजनन करते हैं? तो बाइनरी फिजन के थ्रू ये प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्यूल इज ए। जेम्यूल क्या है? तो जेम्यूल जो है ये स्पॉन्जेस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। क्या? स्पॉन्जेस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को जेम्यूल के नाम से जाना जाता है। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉग, फिश एट्सेट्रा। देखिए फ्रेंड्स, जो फिश और फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन का टाइप है, उसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर प्रजनन परिपक्वता तक की जो वृद्धि अवधि होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है जुवेनाइल फेज। जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया के जीवन चक्र में जो जनरेशन है वो किस प्रकार की होती है? उसे कहा जाता है मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिज्म दैट ले एग्स। जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओवीपैरस कहा जाता है। जो बच्चे देने वाले जीव होते हैं उनको विविपैरस कहा जाता है। क्या? विविपैरस कहा जाता है। फ्लावर विच कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऐसा फूल जिसमें दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकेशन ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन इन ए फ्लावरिंग और सीड प्लांट। किसी भी फ्लावर में जाइगोट फॉर्मेशन की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है? तो इनसाइड द ओव्यूल होती है। डिवीजन ऑफ ए मल्टी न्यूक्लिएट प्लांट इनटू मैनी मल्टी न्यूक्लिएट इंडिविजुअल्स विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई। बहुकेंद्रकीय पौधे का केंद्रक विभाजन के बिना अनेक बहुकेंद्रकीय पादपों में विभाजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्लाज्मोटोमी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैमेट्स दैट आर सेम इन साइज एंड शेप आर। जो गैमेट्स सेम होते हैं साइज और शेप में उन्हें कहा जाता है आइसोगैमेट्स। ऑर्गेनिज्म हैव गैमेट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। जिन गैमेट्स का साइज और शेप अलग अलग होता है उन्हें कहा जाता है oogamous टाइप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेल ऑर्गन ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस पोलन। जो फ्लावर का मेल ऑर्गन होता है या प्लांट का आप कह सकते हैं, प्लांट का जो मेल ऑर्गन होता है जो पोलन प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहा जाता है? स्टेमिन कहा जाता है। प्लांट विच प्रोड्यूस देयर गैमेट इन फ्लावर्स। जो प्लांट देयर गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर में उन्हें क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जो है ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ जिंजर इज। जिंजर की जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है? तो राइजोम कहा जाता है। व्हाट इज़ द पीएच लेवल ऑफ ब्लड ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन का जो पीएच लेवल होता है ब्लड का ये कितना होता है? तो 7.35 टू 7.45 के बीच में लाया करता है जो ब्लड का पीएच होता है। एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच। एंटीजन एक पदार्थ है जो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर में इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच लीड्स टू। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये क्या करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हीमोफीलिया डिसऑर्डर में नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, यानी कि इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और अगर कहीं पे भी चोट लग जाती है उस व्यक्ति को तो ब्लड जो है ये निरंतर लगातार बहता रहता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। यही क्या है? हीमोफीलिया डिजीज़ है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड। वो आर्टरीज जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को उन्हें क्या कहा जाता है? कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय द। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग्स से आता है ये कौन रिसीव करता है? तो हार्ट का लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करता है। विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरीज द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस। ब्लड का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बॉडी डिफेंस का काम करता है? तो WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो है ये बॉडी डिफेंस का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिकल सेल एनीमिया इज ए डिजीज कोज्ड ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन। सिकल सेल एनीमिया ये एक डिजीज़ है जो कब होती है? तो देखिए जब एबनॉर्मलिटी किस में हो जाती है? RBCs में एबनॉर्मलिटी के कारण जो है सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ होती है। न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो ये होती है बोन मैरो में। ब्लड डज नॉट कोएगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। शरीर के अंदर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है लेकिन वो बॉडी के अंदर जो है कभी भी उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये कोएगुलेट नहीं होता है बॉडी के अंदर। किसकी वजह से ये ऐसा नहीं होता है? तो हिपैरिन की वजह से जो है ब्लड बॉडी के अंदर कोएगुलेट नहीं करता है। विच गैस रिडीली कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। कौन सी गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से संयोजित हो जाती है या कंबाइन हो जाती है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल टिश्यू ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स हीट एंड मेंटेन्स वाटर बैलेंस। ऐसा कौन सा एनिमल टिश्यू है जो हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हीट को करता है और वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। आंसर हो जाएगा ब्लड। द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा नॉर्मली वेरीज फ्रॉम। जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा में वाटर कंटेंट पूछा है कितना होता है, तो ये होता है 91 से 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ ब्लड इज सुटेबल टू ऑल। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी के लिए सुटेबल होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो है ये सभी के लिए सुटेबल होता है और इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जाना जाता है। ईसीजी रिकॉर्ड्स, ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग शुड रिमेन इन द रेंज ऑफ। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो 120 और 80 mm होना चाहिए, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है, तो ये होता है ब्लड ग्रुप AB। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है 120 डेज। द हार्ट रेट ऑफ एडल्ट पर्सन शुड रिमेन इन द रेंज ऑफ। वयस्क व्यक्तियों की जो हृदय की गति की दर है ये कितनी होनी चाहिए, 72 to 80 टाइम्स पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल आयन इज एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से कौन सा मेटल आयन एसोसिएटेड है, तो ये है Fe2 पॉजिटिव। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय एन एडल्ट हार्ट पर आवर इज अबाउट। जो ब्लड का अमाउंट है जो कि पर आवर पंप किया जाता है एडल्ट हार्ट के द्वारा, ये कितना होता है, तो ये होता है 300 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच % ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर बाई वेट। मानव शरीर में भार के हिसाब से कितना प्रतिशत पानी होता है, तो ये होता है 66%। ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ। ल्यूकीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें जो नंबर है किसका, वाइट ब्लड सेल्स का, यानी कि WBCs का जो नंबर है ये एबनॉर्मल तरीके से बढ़ता रहता है, इसे क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज। पेस मेकर को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे नोड भी कहा जाता है। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं ये कहाँ पर बनती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो स्प्लीन में बनती हैं। थैलेसीमिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज विच अफेक्ट्स। थैलेसीमिया डिजीज किसको अफेक्ट करती है, तो ये ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। RH फैक्टर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम ए टाइप ऑफ। RH फैक्टर जो है इसका नाम कहाँ से लिया गया है, तो एक मंकी था, रीसस मंकी। रीसस मंकी से जो है RH फैक्टर डिराइव हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सेल हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। कौन सी सेल है जो कि हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, तो ये हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs। पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया द बॉडी इज़ अनेबल टू सिंथेसाइज। जो थैलेसीमिया के पेशेंट होती हैं उनकी बॉडी जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की सिंथेसाइज करने में अनेबल होती हैं, नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम विच टेक्स पार्ट इन चेंजिंग फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन व्हेन ब्लड क्लॉट इज। जब ब्लड की क्लोटिंग होती है तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो ये है थ्रोम्बिन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए पेसमेकर। पेसमेकर का काम क्या है, तो ये हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिजीज इज जनरेटेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ इन्फेक्टिव जीन्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। तो ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो कि गुणसूत्र में उपस्थित अप्रभावी जीन के क्रियान्वयन से होती है, तो यह है मसल्स डिस्ट्रॉफी। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड। जो बोन होती हैं वो एक इलास्टिक टिश्यू से बंधी हुई होती हैं, उस टिश्यू का नाम क्या है, तो ये होता है लिगामेंट। बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है लिगामेंट। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ का जो मेन कंपोनेंट है ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू लाइट इज कोल्ड। ग्रोथ मूवमेंट जो प्लांट्स में होता है लाइट के कारण, उसे कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म। स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। स्पिंडल फाइबर्स किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियक मसल्स डू नॉट अंडरगो फटीग बिकॉज ऑफ। कार्डियक मसल्स जो है ये लगातार काम करती रहती हैं, ये कभी भी थकती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज इन विच हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड आर कैरेक्टरिस्टिक इज। वह रोग जिसमें रक्त में ज़्यादातर यूरिक एसिड का उच्च स्तर पाया जाता है उसे कहा जाता है गाउट, जिसको गठिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोलाज कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ। कोला जैसे शीतल पेय में महत्वपूर्ण मात्रा में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है कैफीन। द स्टोन्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। मानव गुर्दे में बनने वाले जो पत्थर होते हैं, जिसको पथरी कहा जाता है, स्टोन कहा जाता है, वो किसके बने में होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी कैन बी फाउंड इन। मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो ये होता है रीनल ट्यूब्यूल में, जो कि किडनी में प्रेजेंट होती हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में। व्हाट इज़ द करेक्ट पाथवे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन के एलिमिनेशन में जो करेक्ट पाथवे है ये क्या है? तो देखिए किडनी, उसके बाद यूरेटर, फिर ब्लैडर और उसके बाद यूरिथ्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनैन इज मेड फ्रॉम ए प्लांट, द प्लांट इज। कौन से प्लांट से एंटी मलेरियल ड्रग क्विनैन बनाई गई थी? तो ये था सिनकोना प्लांट। सिनकोना प्लांट से बनाई गई थी एंटी मलेरियल ड्रग क्विनैन। ब्लड इज फिल्टर्ड इन द बॉडी थ्रू। ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है ये किस ऑर्गन से होता है? तो ये होता है किडनी से। किडनी जो है ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। नेक्स्ट इज नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रोन। प्रोन का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका नाम क्या है? तो इन्हें कहा जाता है ग्रीन ग्लैंड। लूप ऑफ हैनले लाइज इन द। लूप ऑफ हैनले ये जो कि किडनी में पाया जाता है, ये कहाँ पर लाई करता है? तो ये मेड्यूला में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रेजेंट होती है ये किसके डाइजेशन को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है? तो फैट के डाइजेशन को। द एल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन। एल्कलॉइड कैफीन किस में होता है? तो टी और कॉफ़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए हेल्थी ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट्स हाउ मेनी लीटर्स ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में कितने लीटर यूरिन को एक्सक्रीट करता है? तो ये करता है 1.5 लीटर को। वेयर इज़ यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। यूरिया जो है रक्त से कहाँ अलग होता है? तो किडनी के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल्स फाइबर्स। मांसपेशी फाइबर में क्रिएटिन फॉस्फेट के टूटने से उत्पन्न जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं क्रिएटिनिन। क्या कहा जाता है? क्रिएटिनिन कहा जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बिलीरुबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्गन दैट लीड्स फ्रॉम ईच किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। प्रत्येक गुर्दे से मूत्राशय तक जाने वाला अंग जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यूरेटर्स। प्रोसेस दैट रेगुलेट्स द बॉडी सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जो बॉडी के सॉल्ट और वाटर कंटेंट को रेगुलेट करती है? तो इसे कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोन दैट फैसिलिटेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है? कहाँ से? ट्यूब्यूल्स के डिस्टल पार्ट से। तो ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डक्ट्स थ्रू विच नेफ्रॉन डिस्चार्ज यूरिन। नलिकाएं जिनसे नेफ्रॉन मूत्र का निर्वहन करता है, तो ये कौन सी डक्ट होती हैं? इन्हें कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकिल इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन द लीवर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 एंड NH3। आंसर हो जाएगा ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल। इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी दैट इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया। गुर्दे की सूजन जो बैक्टीरिया के कारण होती है उसे क्या कहा जाता है? नेफ्राइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्म फॉर पेनफुल मिक्चुरेशन। दर्दनाक मूत्र त्याग के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो इसे कहा जाता है डिसयूरिया। जब जो यूरिन होता है, यूरिन को पास करने में जब पेन होता है तो उसे कहा जाता है डिसयूरिया। टर्म रेफर टू द एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन।
उस टर्म को क्या कहा जाता है? जब यूरिन में कीटोन बॉडीज जो है एक्सक्रीट होती हैं तो इसे कहा जाता है कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकेनिज्म दैट इज परफॉर्म्ड बाय बोमेन्स कैप्सूल इन द बॉडी। बोमेन्स कैप्सूल जो है किस में पाए जाते हैं? किडनी के नेफ्रॉन्स में जो है बोमेन्स कैप्सूल पाए जाते हैं, और इनके द्वारा जो मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है बॉडी में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेशन सेंटर फॉर स्वेलोइंग एंड वॉमिटिंग। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट जो स्वेलोइंग होती है और जो वॉमिटिंग होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है? तो ये करता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर। जब कोई भी अपने नेत्र दान करता है, डोनेट करता है, तो उसमें आँख का कौन सा हिस्सा ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉर्निया। विच एलिमेंट इज नीडेड इन द ह्यूमन बॉडी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द नर्व सेल। तो कौन सा एलिमेंट नीडेड होता है जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ये होता है सोडियम एलिमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलर विजन इन ह्यूमन आइज इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नेम्ड। मानव आँखों में रंग देखने का कार्य फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं का है जिन्हें कहा जाता है कोन्स। ए पर्सन इज अनेबल टू रीड ए न्यूज़पेपर विदाउट हिज ग्लासेज, ही इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरमेट्रोपिया। अगर कोई पर्सन कोई न्यूज़पेपर पढ़ने में डिफ़िकल्टी फील कर रहा है तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? हाइपरमेट्रोपिया से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। जो ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है वो कौन सा होता है? फोर ब्रेन होता है। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं ह्यूमन बॉडी में? तो ये होती हैं 12 पेयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय ए। जो निकट दृष्टि दोष है या शॉर्ट साइट डिफेक्ट है, इसको किसके द्वारा? कौन सी लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो कॉनकेव लेंस के द्वारा। नर्व सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द। नर्व सेल्स जो हैं ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं? तो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से जो है तंत्रिका कोशिकाएं ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्किंसंस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ नर्व सेल्स इन द। पार्किंसंस डिजीज़ क्या होती है? तो देखिए इसमें जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में नर्व सेल्स का लॉस हो जाता है, इसे ही कहा जाता है पार्किंसंस डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द रेटिना ऑफ द आई। आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा बनता है? तो ये बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द ईयर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ईयर का कौन सा पार्ट हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है? तो ये करते हैं ओटोलिथ्स। इन ए ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन। मेमोरी पावर जो है ब्रेन के कौन से भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सेरेब्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द लेंस इन आई बिकम्स ओपेक द डिजीज इज कॉल्ड। यदि आँख का जो लेंस है ये अपारदर्शी हो जाए तो इस रोग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कैटरेक्ट। टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 656। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मसल्स विच इज़ इम्यून और रेजिस्टेंट टू फटीग। ऐसी कौन सी मसल्स हैं जो कभी भी थकती नहीं है, रेजिस्टेंट होती है फटीग के लिए? तो ये होती हैं कार्डियक मसल्स। द टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन पिन्ना एंड टिप ऑफ द नोज। नाक के ऊपरी भाग और सिरे में उपस्थित उपास्थि का जो प्रकार है, यानी कि कार्टिलेज का जो प्रकार है, ये कौन सा होता है? तो ये होता है इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर। तो कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं ईयर में? 6 होती हैं, 3 एक में और 3 एक में, तो ये हो जाती हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द लार्जेस्ट जॉइंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हिंज जॉइंट ऑफ नी, यानी कि घुटने का जो हिंज जॉइंट होता है ये सबसे बड़ा होता है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ए मसल्स। जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती हैं मसल्स में, ये कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं एक्टिन एंड मायोसिन। जॉइंट दैट अलाउज द रोटेशनल मूवमेंट। ऐसा कौन सा जॉइंट है जो रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है? तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इरेगुलर बोन स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइंस। रीढ़ की हड्डी के आधार पर
जो लोकेटेड अनियमित इरेगुलर हड्डी संरचना होती है, बोन स्ट्रक्चर होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है पेल्विस के नाम से। द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग मसल प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला मांसपेशी प्रोटीन कौन सा है? तो ये है मायोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नी कैप इज ऑल्सो नोन एज, नी कैप को किस नाम से जाना जाता है? तो नी कैप को पटेला के नाम से जाना जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट इन द, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर होती है? तो ये होती है थाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शोल्डर जॉइंट शोज ट्राईएक्सियल मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ, कंधे का जोड़ किसकी मदद से ट्राईएक्सियल मूवमेंट शो करता है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की हेल्प से। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन द ह्यूमन बीइंग इज, कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, वर्टिब्रे होते हैं ह्यूमन बीइंग में? तो ये होते हैं 33। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट? तो आंसर हो जाएगा हमारा पैराथायराइड हार्मोन। फाइटोट्रॉन इज़ ए फैसिलिटी टू ग्रो प्लांट अंडर, फाइटोट्रॉन ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर प्लांट्स को कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, कौन सा हार्मोन आयोडीन कंटेन करता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्लांट सेल टू ग्रो इन ए मैनर सच दैट द प्लांट अपीयर्स टू बी बेंट टुवर्ड्स लाइट, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि प्लांट को, जो लाइट होती है, लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए उसको स्टिमुलेट करता है? तो ये है ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय, ऑक्सीटोसिन कौन सिक्रेट करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करती है। ब्लड प्रेशर इज अंडर कंट्रोल ऑफ, ब्लड प्रेशर किसके कंट्रोल में रहता है? तो एल्डोस्टेरोन के कंट्रोल में रहता है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये क्या सिक्रेट करती हैं? इंसुलिन सिक्रेट करती हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ आर इनहिबिटेड बाय, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये किसके द्वारा इनहिबिट होती है? एब्सिसिक एसिड के द्वारा जो है ये इनहिबिट होती है। फ्रूट फॉल कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रेइंग, फ्रूट फॉल जब फल गिरने लगते हैं उसको किसके स्प्रे से प्रिवेंट किया जा सकता है? तो इंडोल एसिटिक एसिड के द्वारा। द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था? तो ये था इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, कौन सी मेटल इंसुलिन में प्रेजेंट होती है? तो जिंक। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ, मसल्स और लीवर में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर की जाती है? तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी विच ग्लैंड इज डक्टलेस ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं ह्यूमन बॉडी में, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? तो ये है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट मैंने बताया लीवर है। विच हार्मोन इज़ फाउंड इन द गैसियस फॉर्म, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है? तो ये है इथाइलिन जो कि एक प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैक ऑफ विच सब्सटेंस कॉजेज डायबिटीज़ इन ए पर्सन, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाती है किसी भी पर्सन में? तो ये है इंसुलिन हार्मोन। सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन इंक्रीजेज हार्ट बीट एंड प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिससे जो हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है और एक्साइटमेंट की जो फीलिंग होती है इसको बढ़ा देता है? तो ये कौन सा हार्मोन है? ये है एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स आर देयर इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में कितने टाइप का सेल डिवीजन होता है? तो ये होता है 3 प्रकार का। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस एट, जो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है ये कौन सी फेज में होता है? तो ये होता है पैचेटिन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मियोसिस वॉज कॉइंड बाई, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था फार्मर एंड मोरे ने। मियोसिस क्या है? ये सेल डिवीजन का एक टाइप है, माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट इज विच डिवीजन मेंटेन्स जेनेटिक सिमिलैरिटी, ऐसा कौन सा डिवीजन है जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ को मेंटेन करके रखता है? तो ये मियोसिस है जिसे अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। विच ह्यूमन सेल नेवर डिवाइड्स, ऐसी कौन सी सेल है
ह्यूमन सेल जो कि कभी भी डिवाइड नहीं होती है, तो ये है नर्व सेल्स। When one gene controls two or more different characters simultaneously, the phenomenon is called। जब एक जीन दो या दो से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विद। ऑन्कोजीन्स किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कैंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द आरएनए मॉलिक्यूल्स विच आर यूज टू कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपीड फ्रॉम डीएनए। ऐसा कौन सा आरएनए है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको डीएनए से कॉपी करता है और कैरी करने का काम करता है, तो ये है mRNA या मैसेंजर आरएनए इसको कहा जाता है। द टेक्निक ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग वॉज डिस्कवर्ड बाई। डीएनए सीक्वेंसिंग की जो टेक्निक थी ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, तो फ्रेडरिक सेंजर के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलीथीन क्रोमोसोम्स। पॉलीथीन नहीं पॉलीटीन होगा। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ। पॉलीटीन क्रोमोसोम या पॉलीटीन गुणसूत्र किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सलीवरी ग्लैंड ऑफ लार्वे ऑफ फ्लाइज, यानी कि ड्रोसोफिला की सलीवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। आरएनए ऑफ रिट्रोवायरस कैन प्रोड्यूस डीएनए बाय। जो रिट्रोवायरस का आरएनए है ये डीएनए प्रोड्यूस कर सकता है कैसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ह्यूमन बीइंग नॉर्मली इन विच पार्ट डज द स्पर्म फर्टिलाइज्ड द ओवम। ह्यूमन बीइंग में जो स्पर्म है ये कहाँ पर फर्टिलाइज होता है, किससे, ओवम से, तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब्स में। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी बेडल एंड टॉटम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन। जंपिंग जीन का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था बारबरा एंड मैक्लिंटॉक के द्वारा। डाउन सिंड्रोम अफेक्टेड पीपल हैज़। डाउन सिंड्रोम से प्रभावित लोगों में क्या आ जाता है, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेल फिलामेंट ऑफ ओडोगोनियम इज नोन एज। जो मेल फिलामेंट होता है ओडोगोनियम का इसे कहा जाता है नेनेंड्रियम। द क्लासिकल मेंडेल्स वर्क हिज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वॉज परफॉर्म्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म। मेंडेल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे वो किस ऑर्गेनिज्म पे किए थे, तो ये प्लांट था गार्डन पी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फिनोटिपिक रेशो ऑफ ए टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। जो फिनोटिपिक रेशो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये होता है 3:1 का। एन इंडिविजुअल विद बोथ आइडेंटिकल एलील्स एट वन लोकस। एक ही स्थान पर दो समान एलील वाला जो व्यक्ति होता है या इंडिविजुअल होता है उसे क्या कहा जाता है, होमोजाइगोट कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स रिप्रेजेंट्स द एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ। आर्कियोप्टेरिक्स का जो जीवाश्म है ये किसकी उत्पत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो ये करता है बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स से बर्ड्स की उत्पत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करता है आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज एनंशिएटेड बाई। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी गई थी। डीएनए स्ट्रैंड्स विद 3' to 5' पोलैरिटी। तो देखिए जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं जिनमें 3' to 5' पोलैरिटी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उन्हें टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग सिस्टम वाया नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ क्रिएशन। सृष्टि की जो प्राकृतिक क्रियाविधि के माध्यम से निर्जीव प्रणाली से जीवन का विकास जो है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ए बायोजेनेसिस। हु गेव द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था लेमार्क के द्वारा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया था लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ एलील्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर इज टर्म्ड एज। जो एलील्स का फ्लो होता है, मूवमेंट होता है वन पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, इसे कहा जाता है जीन फ्लो। H1N1 वायरस इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू विच डिजीज़। H1N1 किस डिजीज़ से संबंधित है, तो ये होता है स्वाइन फ्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कीपिंग पिग्स अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स हेल्प्स इन द इरेडिकेशन ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम पिग्स को दूर रखें ह्यूमन बीइंग से तो ये किस बीमारी को दूर करने में हेल्प करता है, तो ये करता है जापानीज़ एनसीफेलाइटिस को। जापानीज़ एनसीफेलाइटिस के उन्मूलन में मदद मिलती है अगर जो पिग्स होते हैं उनको मानव बस्तियों से दूर रखा जाए। एड्स इज कोज्ड बाय द वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल इज। एड्स जो है ये एक वायरस के द्वारा होता है, और कौन से वायरस के द्वारा होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, उनसे जो है एड्स होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक नेम ऑफ द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस कोज करने वाले कोजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, साइंटिफिक नाम, तो ये है वोचीरिया बैंक्रोफ्टाई। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू किल वायरसेस बिकॉज दे, वायरस को मारना कठिन है क्योंकि उनमें जो कोशिकीय संरचना होती है उसका अभाव होता है, लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉपसी इज ए डिजीज कोज्ड ड्यू टू एडल्ट्रेशन इन। ड्रॉपसी रोग किस में मिलावट के कारण होता है, तो सरसों के तेल में अगर मिलावट कर दी जाती है तो उसके कारण ड्रॉपसी डिजीज हो सकती है। पोलियो डिजीज इज कोज्ड बाई, पोलियो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण, वायरस कोज करता है पोलियो डिजीज। द वर्ड वैक्सीनेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड विच रिलेट्स टू। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जो किससे संबंधित है, ये संबंधित है काउ से। फूड पॉइजनिंग इज कोज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ ए स्पीसीज ऑफ। फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा होता है। ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरफेरोन इज़ यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ। इंटरफेरोन का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए जो है इंटरफेरोन इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर्ड टू एज। उन इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है जो ह्यूमन में डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, तो उनको कहा जाता है वेक्टर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉस्किटो कैन बी ए वेक्टर फॉर डिजीज़। मॉस्किटो कौन सी डिजीज़ के लिए वेक्टर हो सकता है, तो देखिए येलो फीवर के लिए हो सकता है, डेंगू के लिए हो सकता है, और फाइलेरियासिस के लिए हो सकता है। मॉस्किटो एक वेक्टर का काम कर सकता है। लीफ स्पॉट डिजीज़ ऑफ राइस इज कोज्ड बाई। जो राइस में लीफ स्पॉट डिजीज़ होती है इसे कौन कोज करता है, तो कवक कोज करता है, यानी कि फंगस कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द काला आजार डिजीज़ इन मैन इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ। काला आजार डिजीज़ जो है ये मैन में किसके द्वारा स्प्रेड की जाती है, तो फ्लीबोटोमस सैंडफ्लाई के द्वारा। डीपीटी वैक्सीन इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। डीपीटी जो वैक्सीन दी जाती है ये किससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है, डिफ्थीरिया, वोपिंग जिसको पर्टुसिस भी कहा जाता है, वोपिंग कफ को, और टिटनस, इनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है जो डीपीटी की वैक्सीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। ट्यूबरक्लोसिस के डिटेक्शन के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसे कहा जाता है मैंटॉक्स टेस्ट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे बीओडी कहा जाता है इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये किसके लिए एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, तो पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक सिस्टम। एक्वेटिक सिस्टम में पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू कंट्रोल द मॉस्किटोज इनटू द पॉन्ड्स एंड वेल्स। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मॉस्किटो को कंट्रोल करने का काम करता है पॉन्ड्स और वेल्स में, तो ये है गैम्बूसिया फिश। ये क्या करती है, ये मॉस्किटो पे फीड करने का काम करती है। What kind of organism will be the first one to colonize a bear रोग। किस प्रकार का जीव सबसे पहले जो बेयर रोग्स होते हैं उन पर बसता है, तो ये होते हैं लाइकेन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन्स रिप्रेजेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। लाइकेन्स में किनके बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो एल्गी और फंगाई। एल्गी और फंगाई में जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जो जिससे लाइकेन्स बनते हैं। सैंडलवुड प्लांट इज ए। सैंडलवुड जो प्लांट है ये कैसा पौधा है, तो ये है पार्शियल रूट पैरासाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा सिंक क्या है, तो ओशंस यानी कि महासागर है। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमें जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट एब्जॉर्ब्स डिजोल्व नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट्स दैम इनटू
फ्री नाइट्रोजन। पौधे मिट्टी से जो घुले नाइट्रेट होते हैं उनको अवशोषित करते हैं और उन्हें किस में परिवर्तित करते हैं, तो फ्री नाइट्रोजन में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिचेस्ट इन ओजोन गैस। ऐसा कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जो ओजोन गैस में रिच है, तो यह है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारी ओजोन लेयर है ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्केवेंजर्स ऑफ द अर्थ आर। पृथ्वी के जो सफाई कर्मी हैं, स्केवेंजर्स हैं, ये कौन है, तो बैक्टीरिया। द लोअर लेयर ऑफ आइनोस्फीयर इज नोन एज। आइनोस्फीयर की जो लोएस्ट लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीसीज विच आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट आर ऑल्सो कोल्ड। ऐसी स्पीसीज जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है कीस्टोन स्पीसीज। टर्म लिथोस्फीयर रिप्रेजेंट्स द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है ये किसको शो करता है, तो लैंड को शो करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोम्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर टाइप्स ऑफ। बायोम्स को किसके द्वारा पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो डोमिनेंट वेजिटेशन के द्वारा जो है बायोम्स को पहचाना जाता है। स्टेगनेंट वाटर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स आर कॉल्ड एज। झीलों और तालाबों पर जो स्थिर पानी होता है उसको क्या कहा जाता है, लेंटिक वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंग्रोव्स आर द फॉरेस्ट विच अकर बिटवीन। मैंग्रोव वे वन होते हैं जो पाए जाते हैं लैंड और सी के बीच में। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिज्म दैट किल्स एंड ईट अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। वे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जीवों को मारते हैं और उनको खाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रीडेटर्स। ए सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल टू दोज इन अनदर इज कॉल्ड। जब एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर में जीवों के द्वारा जो फूड की एनर्जी होती है, फूड एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 1972 में। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटीज रिप्रेजेंटिंग वेल डिफाइंड क्लाइमेटिक जोन इज रेफर्ड टू एज। आंसर हो जाएगा बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है राइजोबियम जैपोनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द एनवायरनमेंट एंड द इंटरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन इट इज। वो बायोलॉजी की ब्रांच जो एनवायरनमेंट के साथ डील करती है और ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस के साथ डील करती है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है ओशन या महासागर। द हाईएस्ट ट्रैफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाई। देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रैफिक नहीं ट्रॉफिक होगा, ट्रॉफिक लेवल। द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाई। किसी भी इकोसिस्टम में जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है ओमनिवोर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मरीन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर। समुद्री पर्यावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं, तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड जो है ये उल्टा होता है, तो एक्वेटिक में यानी कि पोंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज। दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इकोटोन। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड और ट्री इकोसिस्टम इज ऑलवेज। घास के मैदान या फिर वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का जो पिरामिड होता है यह हमेशा अपराइट होता है यानी कि सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। ए कंडीशन कोज्ड बाई हाइपोसिक्रेशन ऑफ कार्टिसोल हार्मोन। कार्टिसोल हार्मोन के अल्पस्राव के कारण होने वाली जो स्थिति होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है एडिसन्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केमिकल दैट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल। ऐसा कौन सा केमिकल है जो ब्लड वेसल्स को
के जो ल्यूमेन होता है उसको संकुचित करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो ये होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच कवर्स द कॉर्निया इन द फ्रंट ऑफ पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई। तो मानव आँख का जो अग्रभाग में कॉर्निया होता है उसे ढकने वाली जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है कंजक्टाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकेशन ऑफ बाइपोलर सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो बाइपोलर सेल्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? तो ये होती हैं रेटिना ऑफ आई में। द नॉन कंडक्टिंग सेल्स विच परफॉर्म सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव रोल्स फॉर न्यूरॉन्स। ऐसी कौन सी नॉन कंडक्टिंग सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स के लिए सहायक और सुरक्षात्मक भूमिका निभाती हैं? तो ये है न्यूरोग्लिया सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नर्व ट्रैक्ट विच कनेक्ट्स द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जो कनेक्ट करता है नर्व ट्रैक्ट उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कार्पस कैलोसम। द बैरियर दैट चेक्स द एंट्री ऑफ मोस्ट आयंस एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द ब्रेन टिश्यू। तो इसको कहा जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ इनएबिलिटी टू स्लीप व्हेन इट इज़ डिज़ायर्ड। जब आदमी चाहता है कि मैं सो जाऊं लेकिन उसको नींद नहीं आती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंसोम्निया। द स्मॉलेस्ट नर्व प्रेजेंट इन द बॉडी। स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी होती है? तो ये होती है पैथेटिक और ट्रोक्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नर्वस सिस्टम बाई विच द मैसेज इज अप्लाइड टू विसरल ऑर्गन्स। तंत्रिका तंत्र जिसके द्वारा जो मैसेज होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है तो उसे कहा जाता है एसएनएस और पीएनएस। द क्रेनियल नर्व दैट कंट्रोल्स द हार्ट मसल्स। वो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो हार्ट मसल्स को कंट्रोल करती है? तो इसको कहा जाता है वेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच रेगुलेट्स हार्ट बीट। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट हार्ट बीट को रेगुलेट करता है? तो ये करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सेल्स विच प्रोड्यूस ग्लूकोज इन द बॉडी। वो कौन सी सेल्स हैं जो बॉडी में ग्लूकोज को प्रोड्यूस करती हैं? तो ये हैं अल्फा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लैंड दैट सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है? तो कार्पस ल्यूटियम। हार्मोन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को जो है बर्थ हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वंस। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि बच्चे के जन्म के बाद मिल्क के सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है प्रोलैक्टिन। ग्लैंड विच एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है? तो ये है पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पोर्शन ऑफ आई इन कैट्स डॉग्स एंड कैटल दैट अलाउज इट टू ग्लो इन नाइट। जो कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं और जो कैटल होते हैं उनकी आँख का वो कौन सा भाग है जो उन्हें रात में चमकने में हेल्प करता है? तो यह है टैपिटम कैलोसम। द पार्ट ऑफ आई दैट मेंटेन इट शेप। ऐसा कौन सा पार्ट है आँख का जो इसकी शेप को मेंटेन करके रखता है? तो यह है विट्रियस ह्यूमर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ब्रेन विच फंक्शंस एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है? तो यह है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल बॉडी। द टेक्निकल नेम्स ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स इन द नेचुरल सीक्वेंस। तो देखिए ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होते हैं? ये ईयर में प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम पूछा है क्या है? तो देखिए मैलियस, इनकस और स्टेपीज। आप इसको MIS से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल्टरनेट नेम फॉर इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर का जो ऑल्टरनेट नेम है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ए स्पाइरली कोइल्ड पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर दैट कंटेन्स ऑर्गन ऑफ कोटाई फॉर हियरिंग। आंसर हो जाएगा कोक्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए कैनाल दैट कनेक्ट्स इन टिम्पैनिक कैविटी ऑफ ईयर विद फेरिंग्स। कान की टिम्पैनिक गुहा को ग्रसनी से जोड़ने वाली जो एक ट्यूब होती है उसे क्या कहा जाता है? यूस्टेकियन कैनाल कहा जाता है। आफ्टर ईटिंग द सेंसेशन ऑफ स्टमक फुल इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर ब्रेन। जब कोई पर्सन ये फील करता है कि उसका स्टमक फुल हो चुका है, उसका पेट भर चुका है, तो ये ब्रेन के किस पार्ट से संबंधित होता है? तो ये है फोर ब्रेन से।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चेंजेस सीन इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज इज़ ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ। यौवन काल में लड़कों में जो दिखने वाले परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, किस स्राव के कारण होते हैं? तो ये होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम इन ह्यूमन फीमेल्स। मानव महिलाओं में जो एंडोमेट्रियम की उपकला परत के बहाव की प्रक्रिया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट लीड्स फ्रॉम एन ओवरी टू द यूट्रस। जो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि ओवरी से यूट्रस तक जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल्स एट विच प्लेस। जो फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है इस्थमिक जंक्शन में, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शंस बिटवीन फीटस एंड यूट्रस। ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो फीटस और यूट्रस के बीच वेस्कुलर कनेक्शन प्रोवाइड करती है? तो ये है प्लेसेंटा। द स्ट्रक्चर बाय विच टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम में सस्पेंडेड रहते हैं? तो ये है स्पर्मेटिक कोड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल्स दैट नरिश द डेवलपिंग स्पर्म। तो ऐसी कौन सी सेल है जो कि स्पर्म को, जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उनको नरिश करती है? तो ये है सर्टोली सेल्स। द ग्लैंड दैट प्रोवाइड्स फ्लूइड फॉर द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। आंसर हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्लैंड विच सिक्रीट्स ए फ्लूइड दैट एड्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स एंड इट्स इजैकुलेशन। आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। वो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ स्रावित करती है और शुक्राणु की गति और उसके इजैकुलेशन में हेल्प करती है? तो आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस ए म्यूकोइड फ्लूइड इन द बॉडी। आंसर हो जाएगा कोपर्स ग्लैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मिल्क विच कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स ग्लैंड जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। वो कौन सा मिल्क है जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले मदर की जो ग्लैंड होती हैं उनसे बाहर आता है? तो उसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड इन विच ए फीटस डेवलप्स इनिशिएटिंग विद फर्टिलाइजेशन एंड एंडिंग एट बर्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है जिसमें जो फीटस होता है उसका डेवलप होता है और इनिशिएट होता है ये फर्टिलाइजेशन से और एंड होता है बर्थ पे, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है। तो इसको क्या कहा जाता है इस टाइम पीरियड को? तो इसको कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अटैचमेंट ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ द वुम्ब एट द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भाशय की दीवार पर निषेचित अंडे या ब्लास्टोसिस्ट का जुड़ना क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। द पार्ट विच कनेक्ट्स एन एम्ब्रियो टू द मदर। वो कौन सा पार्ट है जो एम्ब्रियो को मदर से अटैच करता है? तो ये है अम्बिलिकल कोड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट थिकन्स द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। गर्भाशय की परत को मोटा करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो यह है एस्ट्रोजन। द एपिथेलियम लेयर दैट कवर्स द विसरल पेरिटोनियम। उपकला परत जो आंतरिक पेरिटोनियम को ढकती है इसे कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज। आंसर हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन। मिल्क प्रोडक्शन बाय कैटल्स डिपेंड्स ऑन प्रोटीन डाइट गिवन टू कैटल्स। किस पर डिपेंड करता है मिल्क का प्रोडक्शन कैटल्स में? तो प्रोटीन डाइट गिवन टू कैटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक इज नोन एज। पशुओं का जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसको क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पिग्स इज नोन एज। जो पिग्स का केयर होता है, मैनेजमेंट होता है, उसको कहा जाता है पिगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फंगस फाउंड इन फीड दैट इज टॉक्सिक टू एनिमल्स। ऐसा कौन सा फंगस है जो कि एनिमल्स के लिए विषैला होता है? तो ये होता है अर्गोट। टर्म रेफर्स टू द शेडिंग एंड रिप्लेसिंग ऑफ फेदर्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। आंसर हो जाएगा मोल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर हाउ मैनी वीक्स ए हैन कैन स्टार्ट एग लेइंग। कितने सप्ताह के बाद मुर्गी अंडे देना शुरू कर सकती है? तो 20 वीक्स के बाद।
द वर्कर बी स्टोर्स नेक्टर इन विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। जो वर्कर बी होती है ये अपने शरीर के किस भाग में जो नेक्टर होता है उसको स्टोर करती है, तो स्टमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी वेनोम इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। मधुमक्खी का जहर किसके उपचार में उपयोगी होता है, तो आर्थराइटिस में। द हनी बीज मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ देयर कॉलोनी बाई। मधुमक्खियाँ अपनी कॉलोनी की अखंडता को बनाए रखती हैं किसके द्वारा, फेरोमोन्स सिक्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीसीज दैट प्रोड्यूसेस मूंगा सिल्क। वो कौन सी स्पीसीज है जो कि मूंगा सिल्क प्रोड्यूस करती है, तो ये है एंथ्रिया आसामेंसिस। द अदर नेम ऑफ मलबेरी सिल्क। तो मलबेरी सिल्क का जो दूसरा नाम है ये क्या है, तो ये है बॉम्बिक्स मोराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द लार्जर पॉइजन क्लोज ऑफ द सेंटीपीड्स। सेंटीपीड्स के जो लार्जर पॉइजन क्लोज होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है मैक्सिलिपीड्स। द माउथ पार्ट ऑफ हनी बी विच इज़ यूज टू मोल्ड वैक्स एंड एडेयर पोलन। तो माउथ पार्ट जो होते हैं हनी बी के, जो कि किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, मोल्ड वैक्स और एडेयर पोलन में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा लैब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीजन ऑफ मोस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ चिकन्स। मुर्गियों की जो सर्वाधिक यौन क्रियाशीलता है इसका मौसम कौन सा होता है, तो ये होता है स्प्रिंग सीजन। नेम द प्लांट एंड इट्स पार्ट फ्रॉम विच सैफरन इज प्रोड्यूस्ड। किस प्लांट पार्ट से जो सैफरन है ये प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये स्टाइल और स्टिग्मा से। क्रोकस प्लांट होता है, क्रोकस प्लांट के स्टाइल और स्टिग्मा से जो है सैफरन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटमस विच इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एसिड्स ऑफ एल्कलीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच लोअर प्लांट। लिटमस जो है ये हमें किससे प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन्स से प्राप्त होता है। लिटमस जो है ये लाइकेन्स से प्राप्त किया जाता है। नेम द प्लांट एंड इट्स पार्ट फ्रॉम विच द पायरिथ्रम इज ऑब्टेन्ड। पायरिथ्रम जो है ये किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है, तो क्राइसेंथेमम के फूल से। क्राइसेंथेमम के फूल से जो है हमें पायरिथ्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन लैक इंसेक्ट्स। जो इंडियन लैक इंसेक्ट्स हैं ये क्या है, लेसिफर लैक्का। स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड्स, इसको क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड्स को तो इसे कहा जाता है सिल्वोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजीज़ विच कैन बी ट्रीटेड बाय द क्विनैन बार्क। तो क्विनैन बार्क जो है ये किसके उपचार में इस्तेमाल की जाती है, तो मलेरिया की। ए प्लांट विच इज़ कॉल्ड एज द हर्बल इंडियन डॉक्टर। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसे हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, तो ये है आंवला, गूसबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट फ्रॉम विच बायोडीजल इज़ मोस्टली एक्सट्रैक्टेड। बायोडीजल हमें किससे प्राप्त होता है, तो जेट्रोफा प्लांट से हमें बायोडीजल प्राप्त होता है। कोयर ऑफ कॉमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कोकोनट। व्यापारिक कोयर नारियल के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है मीजोकार्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट दैट यील्ड्स द ड्रग रेस्पिरिन। ड्रग रेस्पिरिन जो है ये हमें किस प्लांट से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है रेवोल्फिया सर्पेंटिना से। मेडिसिनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेवोल्फिया सर्पेंटिना। तो देखिए जो रेवोल्फिया सर्पेंटिना है इसका कौन सा पार्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो ये होता है रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन जिनसिंग। इंडियन जिनसिंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो विथानिया सोमनीफेरा को जो है इंडियन जिनसिंग के नाम से जाना जाता है। रेफ्लेसिया इज़ विच टाइप ऑफ प्लांट। रेफ्लेसिया किस प्रकार का पौधा है, तो ये एक पैरासिटिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्नामेंटल प्लांट इज़ नोन एज रोज ऑफ चाइना। रोज ऑफ चाइना जो है किस ऑर्नामेंटल प्लांट को कहा जाता है, तो हिबिस्कस रोजा। हिबिस्कस रोजा को रोज ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। सिगरेट पेपर इज़ प्रिपेयर्ड बाय। सिगरेट पेपर किससे तैयार किया जाता है, तो हस्क ऑफ मेज। हस्क ऑफ मेज से जो है सिगरेट पेपर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्फिक्सिया इज़ ए डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू। एस्फिक्सिया एक बीमारी है जो किससे होती है, ये होती है इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के को इनहेल करने से एस्फिक्सिया डिजीज़ होती है। ओपियम इज़ ए प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओपियम जो है ये एक प्लांट प्रोडक्ट है जो किससे प्राप्त किया जाता है, तो ड्राइड लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परसिस्टेंट फ्री रेडिकल्स आर एयरबोर्न फायर पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। लगातार बने रहने वाले जो मुक्त कण हवा में मौजूद होते हैं ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ये जिम्मेदार होते हैं कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ के लिए।
द रैपिडली ग्रोइंग मास कवरिंग द सरफेस वाटर ऑफ ए लेक और पॉन्ड इज नोन एज, आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैवी मेटल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय। देखिए जो हैवी मेटल पॉल्यूशन होता है वाटर का, ये किसके द्वारा कॉज होता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है डोमेस्टिक सीवेज। हियरिंग लॉस ड्यू टू साउंड पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल एट इंटेंसिटी ऑफ, आंसर हो जाएगा 90 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन इज ए, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख क्या है, ये एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। वर्ल्ड ओजोन डे वॉज डेजिग्नेटेड बाई, विश्व ओजोन दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था, तो ये किया गया था यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पोस्टुलेटेड बाय, ग्रीन हाउस गैसों की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो ये की गई थी जोसेफ फूरियर के द्वारा। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच इज़ ड्यू टू द, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है जो कि किसके कारण होता है, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कोज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय, एसिड रेन किसके द्वारा कोज होती है, तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हीं के द्वारा जो है एसिड रेन कोज होती है। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेज विद द हेल्प ऑफ, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो बैक्टीरिया की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, जो कैडमियम पॉल्यूशन है ये किससे संबंधित है, तो इटाई डिजीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम 90 कोजेज, जो रेडियोधर्मी स्ट्रॉन्सियम 90 है ये क्या कोज करता है, तो ये स्किन कैंसर कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान उत्सर्जित गैस कौन सी थी, तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट। Antacids are commonly used to get rid of acidity in the stomach. A commonly used antacid is, तो देखिए फ्रेंड्स एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए। इसमें पूछा है कॉमनली यूज्ड एंटासिड कौन सा है, तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट विच इज़ ऑल्सो नेम्ड एज टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से किस प्लांट को जाना जाता है, तो वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ जैसे जलकुंभी कहा जाता है, इसे टेरर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज हु कॉइंड द टर्म एसिड रेन, एसिड रेन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ऑगस्ट, रॉबर्ट ऑगस्ट के द्वारा जो है एसिड रेन शब्द गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पर 500 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करने की इसमें कोशिश की है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो उसके ऑलमोस्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर ले जाओगे। ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आपके लिए रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।